जय गुरुदेव दोस्तों, गुरु कृपा एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि गुरु कृपा एकेडमी ने हिमाचल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी हमने कल वीडियो लॉन्च की थी और आज उसका जो पार्ट 2 है, जो भूगोल या ज्योग्राफी से संबंधित है, उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। अगर आपने हमारे पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देखना ना भूलें। हमारा आज के जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, तिडोंग वैली इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर सिस्टम। किन्नौर जिले में तिडोंग घाटी किस नदी तंत्र द्वारा निर्मित होती है। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है तिडोंग। तिडोंग जो है 2021 में आपका करंट में काफी ये घाटी जो है आपके न्यूज में थी और अभी तक इसका कोई महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उस करंट से रिलेटेड वो अभी तक नहीं आया है। करंट में क्यों थी ये जो तिडोंग घाटी है, यहाँ पे दो गांव थे जिनका नाम है कुन्नू और चारंग। हिमाचल सरकार ने यहां पे इलेक्ट्रिसिटी के अभाव के चलते सोलर प्लांट जो है इस्टेब्लिश किया था ताकि इन दो विलेजेस में बिजली मुहैया करवाई जा सके। तो उस समय ये करंट में थे, तो उससे पहले जो जैसे सबऑर्डिनेट बोर्ड है या एचएस है, उसके जो क्वेश्चंस थे उसमें पूछा गया था कि तिडोंग वैली कहां पे लाई करती है या फिर तिडोंग घाटी का निर्माण जो है किस रिवर से होता है। तो ये जो तिडोंग घाटी है किन्नौर में है, इसका निर्माण करती है त्यूरिंग रिवर। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज मुकसुंग इन टिबेटन लिटरेचर। निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बती साहित्य में मुकसुंग के नाम से भी जाना जाता है। तो हर बार हमने जब भी हम तैयारी करते हैं तो हर बार रट्टा या बाकी चीजें नहीं चलती, कई बार लॉजिकल जो थिंकिंग है वो भी आंसर वहां पे आपको आंसर प्राप्त करने में हेल्प कर सकती है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है मुकसुंग इन टिबेटन लिटरेचर, तो मतलब तिब्बत में उस नदी को किसी और नाम से जाना जा रहा है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ कि वो रिवर हिमाचल में जो एंटर हो रही है तो उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, या चाइना है या हम बोल सकते हैं तिबेट है। तो आपको उस रिवर का नाम पता ही है, उस रिवर का नाम क्या है, सतलुज। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज मुकसुंग इन टिबेटन लिटरेचर, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी सतलुज। अगर हम पहली रिवर की बात करें तो इसका सोर्स आपका रोहतांग पास है जो हिमाचल में है। झेलम की बात करें तो जम्मू, और चेनाब की बात करें तो ये भी बारालाचा पास हिमाचल से ये रिवर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेगपो एंड कब्जिमा। तेगपो एंड कब्जिमा आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। तेगपो और कब्जिमा किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगर आप थोड़ा भी हिमाचल घूमे हैं तो उसका आंसर हमारे जो पीछे पिक्चर दिख रही है वहां पे आपको दिखेगा, ये आपकी स्पीति रिवर आ रही है। ठीक है, तो हम बात करें तेगपो और कब्जिमा। अगर जैसे आप कुल्लू से आपने देखा होगा यहाँ पे है रोहतांग पास। रोहतांग पास को जैसे आप क्रॉस करोगे तो दो रास्ते हो जाते हैं, एक जाता है आपका लाहौल वैली के लिए और एक जाता है आपका स्पीति घाटी के लिए। स्पीति घाटी का जो रास्ता है उसमें आप जाएंगे जाएंगे यहाँ पे एक जगह आएगी जिसका नाम है छतड़ू। छतड़ू के साथ यहाँ पे एक जगह आएगी जिसका नाम है बातल, और यहाँ पे आपने चाचा चाची का ढाबा जो वीडियो वायरल देखा होगा वो देखा होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप जो आपकी चंद्रा रिवर है उसको क्रॉस करके यहाँ पे एक माउंटेन है उसकी चढ़ाई चढ़ोगे और इस माउंटेन रास्ते से ही आपका एक रास्ता जाता है चंद्रताल लेक के लिए। तो दोस्तों ये जो माउंटेन है इसका नाम है कुंजुम पास, है ना। यहाँ पे आपको दर्रा देखने को मिलेगा कुंजुम पास। तो ये जो कुंजुम पास का दूसरा छोर है, यहाँ पे दो तीन रिवर्स जो है जा रही है और एक महत्वपूर्ण नदी का निर्माण कर रही है जिसका नाम है स्पीति रिवर। तो ये जो तेगपो और कब्जिमा है, तेगपो और कब्जिमा, तो देखो इस प्रश्न में दो चीजें तो आपको ध्यान में आई गई कि तेगपो और कब्जिमा किसकी ट्रिब्यूटरी है, स्पीति रिवर की है, और इनका ओरिजिन पॉइंट भी हमने यहाँ पे देख लिया, वो कौन सा है, कुंजुम पास। साथ ही साथ इसके साथ एक और प्रश्न आप देख सकते हैं कि ये जो पास है कुंजुम पास, ये लाहौल वैली और स्पीति वैली को कनेक्ट करता है। तो बेसिक प्रश्न आपने कई देखे होंगे कि कुंजुम पास लाई इन विच वैली, या फिर यहाँ पे आंसर आता है लाहौल और स्पीति। तो इसका आंसर क्या आएगा, तेगपो और कब्जिमा स्पीति रिवर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ विच रिवर। मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क जो है किस नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। पहला प्रश्न आपका यहाँ पे क्या बनेगा कि है कहां पे ये मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क। तो ये है आपका डिस्ट्रिक्ट सोलन में, और देखा जाए तो यहाँ पे जो नदी फ्लो कर रही है उसका नाम है अश्नी, या इसको अश्विनी खड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 2020-21 में ये आपकी
जो खड़ थी ये काफी न्यूज में थी। कारण क्या था कि शिमला में जितना भी आपका पोल्यूशन हुआ था या फिर जो भी हमारे यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह था, वो सारा बह के जो था यहाँ पे इकट्ठा हो गया था और काफी न्यूज चैनल ने इस चीज को कवर किया था। तो उस समय ये जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया था किसमें, सुबॉर्डिनेट बोर्ड के जो पेपर थे वहां पे। तो ये आपका मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क याद रखना है आपने, कौन सी रिवर के दाईं ओर है, ये है आपका असली खड्ड के दाईं ओर। गिरी रिवर की बात की जाए तो ये भी आपके शिमला से रिवर फ्लो कर रही है, जो आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। जलाल भी आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, असनी भी, पतालसू भी, ये सारी की सारी आपके यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों एक चीज याद रखना कि कभी भी स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके बिल्कुल बेसिक। और जैसा आपने प्रारूप देख ही लिया होगा अभी, जैसे एचएस का या फिर पुराने जो पेपर आपने 1-2 साल के देखे होंगे एचएस में, उसमें देखा होगा आपने कि जो मल्टीपल क्वेश्चंस में आपके क्या आ रही है, स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और स्टेटमेंट्स आ रही हैं बिल्कुल बेसिक। तो आपने हिमाचल का जो बेसिक है उसको कवर रखना है। यहाँ पे पहला आपकी स्टेटमेंट है कि रावी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सतलुज। तो जैसा कि आपने देखा है कि लाहौल में एक रिवर फ्लो कर रही है जिसका नाम है चेनाब, और यहाँ पे कांगड़ा से एक रिवर निकल रही है जिसका नाम है रावी। निकलते निकलते वो जम्मू से, पंजाब से और लाहौर पाकिस्तान से होते होते किस रिवर में मिल जाती है, वो चेनाब रिवर में मिल जाती है। तो जो रावी रिवर है वो सतलुज में नहीं मिलती है, वो मिलती है चेनाब रिवर में। तो यहाँ पे आपकी पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो स्टेटमेंट से आप ये भी आंसर रखना कि रावी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, नॉट द सतलुज। तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। दूसरी स्टेटमेंट है कि 1960 से पहले जांस्कर रेंज जो थी वो पंजाब स्टेट का पार्ट थी। नेचुरल सी बात है, ये सारा रीजन जो था लाहौल स्पीति वाला क्षेत्र जो है ये आपके किसके अधीन आता था, पंजाब के अधीन था। और 1966 में जो था आपका कहाँ पे आया था, हिमाचल में मर्ज हुआ था। पर एक और चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि 1959 में ऑनरेबल दलाई लामा इंडिया में आए थे, और उसके बाद चाइना के साथ हमारी वॉर हो गई थी 1962 में। तो कहीं ना कहीं चाइना का यहाँ पे इंट्रूजन हो गया था, तो जांस्कर का महत्वपूर्ण क्षेत्र जो था वो हमारे हाथों से चला गया था। तो ये स्टेटमेंट है आपकी बिल्कुल सही कि बिफोर 1960 जांस्कर रेंज वाज द पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब। अगला क्वेश्चन है, अभी अगला ऑप्शन था बाथू की लड़ी टेम्पल जो है इज सबमर्ज टेम्पल प्रेजेंट इन ब्यास रिवर। कि बाथू की लड़ी जो मंदिर है जिसको पांडवों के द्वारा बनाया गया था स्वर्ग की सीढ़ियों के रूप में, तो ये सबमर्ज टेम्पल है कहां पे, ब्यास रिवर में। तो यह भी आपका ऑप्शन सही है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। लास्ट लाइन जो है इसमें लिखा गया है, मोस्ट सीट्रस फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड इन धौलाधार रेंज ऑफ हिमालय। कि मैक्सिमम जो खट्टे फल हैं उनका प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है, धौलाधार रेंज ऑफ हिमालय। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो धौलाधार रेंज है इसका आंसर क्या है, आपने देखा होगा शिवालिक रोड जो रेंज है, जैसे आपका जो रीजन है मैक्सिमम पोर्शन ऑफ कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, आपका ऊना वाला रीजन हो गया, सिरमौर रीजन हो गया, बिलासपुर हो गया। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, जो खट्टे फल हैं उनका उत्पादन ज्यादा होता है, और ये रीजन किसमें लाई करता है, शिवालिक रेंज में। तो यहाँ पे जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये भी हो क्या जाएगी, गलत। तो यहाँ पे दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो आपका आंसर क्या आएगा, बी। 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछिए ना, तो आपने ये आंसर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फेमस गोविंद सागर लेक इज फॉर्म्ड ऑन रिवर सतलुज, एट विच प्लेस इट लीव्स हिमाचल प्रदेश। तो आपको पहले तो पता है कि गोविंद सागर लेक जो है इसका निर्माण जो है जब बांध बना था गोविंद सागर पे तब हुआ था, है ना। 1908 में लुइस डैन करके एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने इस क्षेत्र में सर्वे किया था कि ये डैम बनाने के लिए उपयुक्त जगह है। बाद में 1927, 1933, 1937, 1942 अलग अलग ईयर्स में अलग अलग सर्वेक्षण हुए थे, और लास्टली जो है 1948 में थोड़ा सा काम शुरू हुआ, फिर 1952 में आपका ओरिजिन से काम शुरू हुआ था, और 1963 में आपका क्या बन गया था, भाखड़ा बांध। क्या बना था, भाखड़ा डैम बना था यहाँ पे। और भाखड़ा डैम के निर्माण के साथ ही जो आपका गोविंद सागर एरिया है उसका जो लेक का एरिया बन गया था वो बन गया था 168 स्क्वायर किलोमीटर। तो आपने ध्यान देना है, ये जो हम गोविंद सागर लेक के बारे में पूछ रहे हैं इसका एक प्रश्न यहां से ये भी बनता है कि इसका एरिया कितना है। ये है 168 स्क्वायर किलोमीटर। भाखड़ा बांध का निर्माण कब पूर्ण हुआ, 1963 में जवाहरलाल नेहरू जो थे इसके इनॉग्रेशन के लिए आए थे, है ना। तो अब चलते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गोविंद सागर लेक जो है ये फॉर्म होती है रिवर सतलुज पे, तो कौन सी जगह से हिमाचल को एग्जिट करेगी। तो पहला ऑप्शन है आपका मिर्थल। तो मिर्थल तो दोस्तों ब्यास रिवर का क्या है, एग्जिट पॉइंट है। थाना कला आपने देखा होगा ये आपके ऊना में ही जगह है जहां से आप भाखड़ा डैम के लिए जाते हैं। रायपुर मैदान, अंदरौली वाला जो क्षेत्र है, बाबा गरीबदास जी का मंदिर है, उसी रास्ता यहाँ से जाता है। मज्जी नगर ये ऑप्शन ऐसे ही है।
डी ऑप्शन इज नोटा, तो यहां पे आएगा नोटा, क्योंकि जो आपकी सतलुज रिवर है वो हिमाचल से एग्जिट करती है भाखड़ा डैम से, या फिर हम एक विलेज का नाम भी यहां पे नोट डाउन कर सकते हैं, वो विलेज है आपका नेला विलेज। और नेला विलेज जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, ये डिस्ट्रिक्ट का है आपका बिलासपुर का। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन आएगा नोटा, और नोटा में आप आंसर क्या कर सकते हैं, भाखड़ा या फिर नेला विलेज ऑफ बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर इज चंबा पत्तन सिचुएटेड, चंबा पत्तन जो है किस नदी पर स्थित है। तो ये एक ब्लफ वाला क्वेश्चन है, जिसको देख के जो है मैक्सिमम एस्पिरेंट इसको गलत कर सकते हैं। कैसे कि चंबा पत्तन सिचुएटेड ऑन विच रिवर, तो हम सोचेंगे कि चंबा पत्तन चंबा में ही होगा, तो वहां पे मेन रिवर आपकी रावी, तो आंसर हो जाएगा गलत। दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि चंबा पत्तन जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो हम क्या टिक कर देंगे यहाँ पे क्वेश्चन को सोच के चंबा, तो ये आंसर दोबारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपने याद रखना है, देखो हिमाचल की जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो मैं बोलूंगा कि हिमाचल के जैसे लोकगीत हैं, संस्कृति से संबंधित जो भी कस्टम्स हैं, इनको आप नेट पे देखो तो आधा हिमाचल आपको वैसे ही याद हो जाएगा। करनैल राणा जी का एक महत्वपूर्ण लोकगीत है, होरना पतना इक्को एक बेड़ी जानी चंबे पतने दो बेड़ियां, आपने ये सुना होगा। तो वहां पे चंबा पत्तन के बारे में जिक्र है। तो चंबा पत्तन जो है ये आपका ब्यास रिवर के ऊपर है और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। मैं लोकेशन भी बता देता हूँ इसकी। नदौन एक जगह है आपकी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की, नदौन से जो होशियारपुर अंबाला रास्ता जाता है उसी में जैसे आपका कांगड़ा बॉर्डर एंटर हो जाएंगे तो यहां से कालेश्वर महादेव जी के लिए रास्ता जाता है। कालेश्वर महादेव जो पीछे आपने बरसात के टाइम देखा होगा न्यूज में कि ब्यास रिवर का पानी जो है कालेश्वर महादेव जी के लिए वहां पे चला गया था। उल्टा शिवलिंग यहाँ पे भोलेनाथ जी का स्थापित है ना, इसको हम टेम्पल्स में देखेंगे मंदिर को। और यही रास्ता आगे जाके यहाँ पे चंबा पत्तन आता है, जहां से पुल जो है वो ज्वाला जी को भी कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये पत्तन है चंबा पत्तन। तो चंबा पत्तन इज सिचुएटेड ऑन ब्यास रिवर और डिस्ट्रिक्ट कौन सा आएगा, कांगड़ा। तो इसको देख के आपने चंबा या रावी रिवर पे नहीं जाना है, कौन सा आएगा, ए चंबा का पत्तन इज ऑन ब्यास रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेरी लेक वाटर ड्रेन इनटू विच रिवर, करेरी झील का जो पानी है वो किस नदी में जाता है। करेरी झील जो है ये आपके धर्मशाला के समीप धौलाधार रेंज में है। ठीक है, धौलाधार रेंज में है ये, और धौलाधार रेंज और देखा जाए तो करेरी विलेज या जो रजिस्ट्रेशन है वो आता है आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। करेरी लेक जो है जो हम धौलाधार पे हिमाचल में धर्मशाला के समीप ग्रुप ऑफ 7 लेक्स बोलते हैं, उसमें भी एक इंपॉर्टेंट लेक है। तो हम उसी लेक की बात कर रहे हैं कि इस लेक का जो पानी है किस रिवर में ड्रेन्ड होता है, तो ये होता है आपका ललूनी खड्ड में। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, हिमाचल में कुछ एक महत्वपूर्ण झीलें हैं जिनका संबंध हमारे ऋषि मुनियों से भी है, और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो जो करेरी लेक है यहां पे जो ऋषि संबंधित है वो है ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा जी का संबंध जो है करेरी लेक से है। दुर्वासा ऋषि वही है जो बात बात पे श्राप दे देते थे। ठीक है, तो करेरी लेक का जो पानी है वो कहां पे जा रहा है, ललूनी खड्ड या ललून जिसको बोला गया, और ये ब्यास की रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अगला क्वेश्चन, एट विच प्लेस द न्यूगल रिवर ज्वाइन द ब्यास रिवर, न्यूगल एक महत्वपूर्ण नदी है ब्यास की। आपको पता होगा कि पालमपुर जो जगह है, पालमपुर के समीप जो बंदलाधार है, जो धौलाधार वाला रीजन है, उसी के समीप आपकी न्यूगल रिवर निकल रही है। मैक्सिमम लोग ये सोचेंगे कि शायद पालमपुर से होते होते ये कहीं चामुंडा देवी से जो बनेर रिवर आ रही है उसमें तो नहीं मर्ज हो गई। नहीं दोस्तों, ये वहां मर्ज नहीं हो रही है, ये घूमते घूमते जो है आपका जैसे जो परोर वाला रीजन है वहां से होते 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 जो है अरला वाला रीजन जो है वहां से होते होते ये कहां चली जाएगी, थुरल वाले रीजन से होते होते, थुरल हो गया, आलमपुर करके एक जगह है, वहां से ये किसमें मिलेगी, ब्यास रिवर में। तो जो आलमपुर जगह है जिसे कटोच राजाओं के बाग के रूप में भी जाना जाता है जगह को, आलमचंद जो राजा थे उन्होंने आलमपुर की नींव रखी थी। ये वही जगह है जहां पे 1820 में मूल क्राफ्ट जो है संसार चंद से मिलेगा, क्योंकि गर्मियों का मौसम था, आम के बाग थे, संसार चंद यहाँ पे आम खाने आए हुए थे। वो आया पहले सुजानपुर, सुजानपुर से उसको पता लगा कि आलमपुर में है, तो ये वो जगह है आलमपुर। ठीक है, तो आलमपुर के सामने आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, क्योंकि ब्यास रिवर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और हमीरपुर के बीच क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है। तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की जो जगह है वो आपकी आएगी सुजानपुर वाला रीजन है। ठीक है, तो इसके अपोजिट जो जगह कांगड़ा की वो कौन सी है, आपके यहाँ पे आएगी आलमपुर। तो जो न्यूगल रिवर है वो ब्यास रिवर में कहां पे मिलती है, आलमपुर जो स्थान है आपका, कहां पे, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो यहाँ पे ये ब्यास रिवर के साथ मिल जाएगी।
अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ शतुद्रु रिवर इन हिमाचल प्रदेश। तो मैंने पहले ही कल के वीडियो में बताया था आपको कि कई बार जो है डायरेक्ट आपका रिवर का नाम नहीं पूछा जाता है, कई बार घुमा के उसका वैदिक नेम पूछ लिया या फिर उसका संस्कृत नेम पूछ लिया, तो आपने हर जगह से तैयार रहना है, ठीक है। तो शतुद्रु जो नाम है वो किसका है, वो है आपका संस्कृत नेम है रिवर सतलुज का। तो हिमाचल में इसकी पूछी है टोटल लेंथ, हिमाचल में टोटल लेंथ पूछी है, तो इसकी टोटल लेंथ है आपकी 320 किलोमीटर। आपको पता है कि सतलुज रिवर जो है वो शिपकिला जो पास है, शिपकिला जो पास है यहां से कहां पे एंटर हो रही है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, किन्नौर से आगे जाएगी, फिर वो शिमला में एंटर हो जाएगी, साथ में कुल्लू के साथ बाउंड्री बनाएगी, फिर उसके आगे किस में जाएगी, मंडी में जाएगी, मंडी के आगे जाके ये सोलन के साथ बाउंड्री बनाएगी, इसके साथ बिलासपुर, ठीक है। मैक्सिमम बुक्स में क्या देखोगे, वहां पे लिखा गया है कि जो सतलुज रिवर है वो कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है, तो यहाँ पे नाम दिया गया है 6 डिस्ट्रिक्ट दिए हैं कई जगह। मैं दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा, 7 डिस्ट्रिक्ट आएंगे। पहला डिस्ट्रिक्ट आपका किन्नौर, दूसरा शिमला, तीसरा कुल्लू, चौथा आपका मंडी, पांचवा आपका सोलन, छठा आपका बिलासपुर, और जिस डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज्यादा योगदान रहा, भाखड़ा जिसके नाम पे पड़ा, वो था डिस्ट्रिक्ट ऊना, ठीक है। जो जिसका सबसे बड़ा विलेज था भाखड़ा, जिसके नाम पे भाखड़ा बांध का नाम पड़ा था, वो ऊना वहां पे कई बुक में मिसप्रिंट है। तो आपने याद रखना है कि हिमाचल में 7 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जो है आपकी सतलुज रिवर फ्लो करती है, और यहाँ पे हिमाचल में इसकी टोटल लेंथ है 320 किलोमीटर। अगर हम सतलुज की वैसे ही टोटल लेंथ देखें तो इसकी टोटल लेंथ है 1448 किलोमीटर, ठीक है। और ये किसमें मिलेगी, चेनाब रिवर में मिलेगी। तो आज के ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको दोबारा देखें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जुड़े रहिए गुरु कृपा एकेडमी के साथ। जय गुरुदेव।